Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Vlogs. Today I'm just telling about the Infosys onboarding update and about the DSE role candidate waiting for the onboarding update for the last 1 year and 2022-23 waiting for the joining and DSE role. After the SE role, there was a candidate for the waiting for the DSE role candidate. So this is the just community session. I have just generated a poll where of the question put Infosys onboarding update candidate waiting for the DSE role receive offer letter but not joining till now. So there was a 2022 candidate, 2023 candidate and none of the above. So there was a 2022 candidate was the more than the 2023 candidate, and there was a 2023 candidate also waiting for their onboarding for the DSE role. So 2022 candidate, after they have received the letter joining letter in a month of March in a 2022 March. After the 1 year they are just waiting for their opportunity. So various question I have just put up in the different candidate about their mind. So there was a important regarding the information. So Infosys DSE role, why candidate had not receiving the joining of 2022 candidate. SE role candidate received but remaining candidates are waiting. The main reason behind the bench received project allocation and work from home denied. Work 70 hours per week but no onboarding, no fresher hiring. So these are the question will be about the put up in each and every candidate for the who have not received the joining after the joining letter of onboarding. So गाइस बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के दिमाग में कि इन्फोसिस के जो DSE रोल के कैंडिडेट थे, जैसे कि SE रोल के कैंडिडेट रिसीव हुए थे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आफ्टर द सितंबर, जो कि SE रोल के कैंडिडेट थे 2022 के 23 कैंडिडेट थे जो कि उनके पास में अभी तक कोई अपडेटेड नहीं आया था SE रोल के। बस DSE रोल के कैंडिडेट हैं बहुत सारे वेट कर रहे हैं 2022 से, उनके पास अभी तक कोई अपडेटेड नहीं आया, ना ही कोई उनके पास ज्वाइनिंग लेटर आया है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में ना ही उनके पास कोई मेल आया, ना ही BGC। कुछ कैंडिडेटों के पास में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग मेल आया था, उसके बाद उनके पास कोई अपडेट नहीं आया है। तो जो कि SE रोल के कैंडिडेट थे उनके पास रिमेनिंग हुई है पर वो भी वेट कर रहे हैं। तो मतलब 2022 के कैंडिडेट हैं SE रोल के, उनके पास आई थी ऑनबोर्डिंग, बट 2023 के कैंडिडेट हैं उनके पास अभी तक वो लोग वेट कर रहे हैं। तो मेन रीज़न इसका क्या है गाइस, काफ़ी सारे जो कि सीनियर्स थे उनसे पता किया मैंने, जो मतलब कुछ एनालिसिस की, कुछ बात की, तो उनसे पता चला कि रीज़न ये है कि जो 2021 के कैंडिडेट थे जिनको लॉकडाउन के बाद उन्होंने सिलेक्शन हुआ था, हायरिंग हुई थी, तो वो बहुत सारे प्रोजेक्ट एलोकेशन हुए थे। तो उस टाइम पे कैंडिडेट थे तो हायरिंग ज़्यादा हो गई थी, मास हायरिंग, तो उसके बाद कैंडिडेटों को बेंच पर रख दिया था। तो जो 2021 के कैंडिडेट थे वो बेंच पर थे, पर जैसे ही प्रोजेक्ट आया कंपनी के बाद में प्रोजेक्ट एलोकेशन होने लगे, तो जो वर्क फ्रॉम होम जो भी प्रोसेस थी वो मतलब हटा दी और ऑफिस से काम करने के लिए बोल दिया गया। तो जो 2022 के कैंडिडेट थे जो वेट कर रहे थे उनकी ऑनबोर्डिंग होल्ड पर रख दी गई है बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से। जो DSE रोल के थे, SE रोल के कैंडिडेट थे, उनके पास में प्रोजेक्ट एलोकेशन हुए तो उनकी SE की ज्वाइनिंग उन्होंने ऑनबोर्डिंग दे दी, पर DSE रोल के कैंडिडेट थे वो वेट कर रहे हैं अभी भी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने जैसे ही बेंच पर कैंडिडेटों को बुलाया, वर्क फ्रॉम होम बुलाया, तो ऑफिस में अभी तक इन्फोसिस के ऑफिस में आफ्टर द अक्टूबर नहीं गाइस, सितंबर से कोई भी न्यू ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही न्यू ज्वाइनिंग हुई है इसमें आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। हाँ, बात करते हैं जो 70 आवर्स पर वीक का जो कि आया था वो बात सही थी, हाँ कि 70 घंटे के, क्योंकि कंपनी के पास पेंडिंग प्रोजेक्ट एलोकेशन है, तो जो कैंडिडेट हैं वो 70 आवर्स तक वर्क करने के लिए बोला गया है उनको। तो गाइस, और जो नो ऑनबोर्डिंग नो फ्रेशर हायरिंग, जो फ्रेशर हायरिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बेंच पर भी हैं और हमारे प्रोजेक्ट भी नहीं है, उनको सैलरी भी नहीं मिल रही और रेजिग्नेशन भी मिल रहा है, काफ़ी टर्मिनेट भी हो रहे हैं जो कि हमारे जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में। तो ये हालत है। और फ्रेशर की हायरिंग अभी आप लोगों ने बात सुनी होगी, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि 2024 में फ्रेशर की हायरिंग नहीं होगी क्योंकि पेंडिंग में ही कैंडिडेट इतने सारे हैं, बेंच पर हैं कैंडिडेट। और बात करते हैं DSE रोल के कैंडिडेट हैं जो कि अपकमिंग में उनकी बात इन्फॉर्मेशन आई होगी, काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगी नवंबर दिसंबर में कोई अपडेट आएगा कि आप लोग की ज्वाइनिंग हो सकती है। तो गाइस, कोई ऐसा ऑफिशियली अपडेटेड नहीं आया कि आप लोग की ज्वाइनिंग नवंबर दिसंबर में होगी। अगर आपके पास कोई और ऑफर लेटर है तो गाइस आप लोग वो रिसीव कर लीजिए, आप लोग उसमें वर्क कर सकते हैं, या फिर और कोई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप मतलब जो भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्किल्स को, और भी कुछ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस वहाँ पर आप लोग ट्राई करिए, वेट मत करिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर ज्वाइनिंग आपकी आ जाएगी तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वैसे भी आप ट्राई करते रहिए। और भी कोई अगर गाइस अपडेट होगी रिगार्डिंग द DSE रोल, SE रोल, और भी कुछ भी इन्फोसिस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी गाइस, मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो थैंक यू गाइस सब्सक्राइब करने के लिए, और भी वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जय जवान जय किसान। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।